हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 संख्याओं के साथ खेलना प्रश्नावली 3.5 से पहला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। क्वेश्चन 1 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इस क्वेश्चन में हमें कुछ कथन दिए गए हैं और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाज्य होती है। पहला कथन ये दिया गया है हमें कि यदि कोई संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित होती है, मतलब 3 से कट जाती है, तो वह 9 से भी विभाज्य होती है, तो वह 9 से भी कट जाएगी। ये बताना है हमें कि ये क्या ये कथन सत्य है। देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक संख्या है 24, ठीक है। अब 3 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं? 3 से कौन सी संख्याएं पूरी तरह विभाजित होती हैं? जिनके अंकों का योग 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो देखिए, अंकों का योग करेंगे हम, 2 + 4 कितना आया? 6। अब ये 6 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है, 3 दूनी 6। तो देखिए, ये संख्या क्या है? 3 से पूरी तरह विभाजित हो रही है। अब देखिए, क्या ये संख्या 9 से भी पूरी तरह विभाजित होती है? अब 9 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं? 9 से वो संख्याएं विभाजित होती हैं जिनके अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए। तो अब 24 के अंकों का योग क्या आया? 6 आया। क्या 6 9 से पूरी तरह विभाजित होता है? नहीं होता, ठीक है। 6 जो है 9 से पूरी तरह नहीं कटती। तो इसका मतलब ये कथन क्या है? असत्य है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि जो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी वो 9 से भी विभाजित हो जाएगी। तो इसका मतलब ये कथन असत्य है, क्योंकि जो 24 है वो 3 से तो पूरी तरह विभाजित हो रहा है, पर 9 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखिए बी पार्ट, यदि एक संख्या 9 से विभाज्य है तो वह 3 से भी विभाज्य होगी। अब इस कथन में उल्टा पूछ लिया गया है। अब इसमें ये पूछा गया है कि यदि कोई संख्या 9 से पूरी तरह कट रही है, मतलब पूरी तरह विभाजित हो रही है, तो वह संख्या 3 से भी पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो मैंने एक संख्या ले ली 459, ठीक है। अब 9 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती है? जिनके अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है, ठीक है। अंकों का योग मतलब 4 + 5 + 9, इन्हें हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4 और 5 9, 9 + 9 कितना हो गया? 18। तो देखिए, ये 18 जो है 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है, ठीक है। 9 दूनी 18, तो 9 से विभाजित हो जाता है। तो ये जो 18 है, ठीक है। अब देखिए, 3 से भी क्या ये संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाती है? 3 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती है? जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए। तब 459 के अंकों का योग क्या आ रहा है? 18 आ रहा है। तो मतलब 18 जो है 3 से भी पूरी तरह विभाजित हो रहा है। तो इसका मतलब ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो ये कथन सत्य है कि जो संख्या 9 से विभाजित होती है वो 3 से भी पूरी तरह विभाजित हो जाती है। तो ये कथन क्या है? सत्य है। पर यह कथन सत्य नहीं है कि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वो 9 से भी विभाज्य होगी ही होगी, ठीक है। पर जो 9 से भाग हो रही है पूरी तरह, वो 3 से पूरी तरह भाग होगी ही होगी, चाहे आप कोई भी संख्या ले लीजिए। जैसे आपने ले ली 18, ठीक है। 9 दूनी 18, ठीक है। 9 से तो विभाजित हो रहा है, 3 से भी विभाजित हो रहा है, 3 छिके 18, ठीक है। आप 27 ले लीजिए, 27 9 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है, 9 तिये 27, और 3 से भी पूरी तरह विभाजित हो रहा है 27, 3 में 27, ठीक है। तो ये कथन क्या है? सत्य है कि जो संख्या 9 से विभाजित होगी वो 3 से भी पूरी तरह विभाजित होगी, ठीक है। अब सी पार्ट देखिए, सी पार्ट में क्या पूछा गया है? सी पार्ट में पूछा गया है कि एक संख्या 18 से भी विभाज्य होती है यदि वह 3 और 6 दोनों से विभाज्य हो। तो इस कथन में ये कहा गया है कि अगर कोई संख्या 3 और 6 दोनों से पूरी तरह विभाजित हो रही है तो वो संख्या जो है 18 से भी पूरी तरह विभाजित होगी। तो एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि 12 है, ठीक है। 12 3 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है, 3 चौके 12, ठीक है। अब 12 6 से भी पूरी तरह विभाजित हो रहा है, 6 दूनी 12। पर क्या 12 18 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है? नहीं हो रहा। 12 जो है 18 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये कथन क्या है? असत्य है,
क्योंकि ये कह रहा है कि भाई जो संख्या 3 और 6 से पूरी तरह विभाजित होगी वो 18 से भी विभाजित होगी। तो ये कथन असत्य है, ये कथन गलत कहा गया है। ठीक है, डी पार्ट देखिए, डी पार्ट में है एक संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य हो तो वह 90 से भी विभाज्य होगी। तो इसको कथन में ये कहा गया है कि यदि कोई संख्या 9 और 10 दोनों से पूरी तरह विभाजित हो रही है, मतलब 9 और 10 दोनों से कट रही है, तो वह संख्या 90 से भी कट जाएगी। तो ये देखिए, मान लीजिए मैंने एक संख्या ली 90, ठीक है, 90 देखिए 9 से भी पूरी तरह कट जाती है। देखिए 90 को मैं 9 से भाग दूँ तो 9 एकम 9, ठीक है, और ये 0 आ गया, तो क्या आया 10, मतलब 90 जो है 9 से कट रही है। उसके बाद देखिए 90 10 से भी कट जाती है, ठीक है, 10 नी में 90। अब उसके बाद देखिए 9 और 10 से तो 90 कट रही है, तो 90 जो है 90 से भी कट जाती है, 90 एकम 90। तो इसका मतलब ये कथन क्या है, सत्य है। आप चाहे कोई और एग्जाम्पल लेके देख लीजिए, आप 90 की जगह 180 ले लीजिए, ठीक है। 180 देखिए, पहले मैं 180 को 9 से भाग दे के देख लेती हूँ। देखिए 180 को 9 से भाग देंगे, 9 दूनी 18, ठीक है, और ये क्या आया 0। तो 180 9 से पूरी तरह कट गई। ऐसे ही 180 जो है 10 से भी पूरी तरह कट जाएगी। देखिए 10 एकम 10, क्या आया 8, ठीक है, ऊपर से 0 तारा, 10 अठे 80, तो पूरी तरह कट रही है, ठीक है, पूरी तरह कट रही है, मतलब शेष कुछ नहीं बच रहा है। तो 180 9 से भी कट रही है, 10 से भी कट रही है। अब देखिए क्या 180 90 से भी कट जाएगी। देखिए 180 को मैं 90 से भाग दे के देखूँ तो देखिए 90 दूनी 180, शेष कुछ नहीं बचा, 0 बचा। तो इसका मतलब ये कथन सत्य है कि अगर कोई संख्या 9 और 10 से पूरी तरह कट रही है तो वो 90 से भी पूरी तरह कट जाएगी। ये कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, अब ई पार्ट देखिए, यदि दो संख्याएं सह अभाज्य हों तो इनमें से कम एक अवश्य ही अभाज्य संख्या होगी। इस कथन में ये कहा गया है कि यदि दो संख्याएं सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य कौन सी होती हैं, जिनमें साझा गुणनखंड या सार्व गुणनखंड कौन सा होता है, एक ही होता है, वो क्या होती है, सह अभाज्य संख्याएं। तो ये कहा गया है कि अगर कोई दो संख्याएं सह अभाज्य हैं तो उन दोनों में से कम एक अवश्य ही कौन सी होगी, अभाज्य संख्या होगी। मतलब जिस अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जो सिर्फ अपने आप से और एक से कटती हैं। तो देखिए जैसे कि 4 और 9 हैं, ठीक है, ये दोनों क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए कैसे, 4 के अगर गुणनखंड देखे जाएं तो 4 के गुणनखंड कौन से होते हैं, जो 4 को पूरी तरह भाग दे देते हैं, तो कौन कौन से हैं, 1 2 और 4, ठीक है, ये 4 के गुणनखंड हैं। अब अगर 9 के गुणनखंड देखें तो 9 के गुणनखंड कौन से होंगे, जिनसे 9 पूरी तरह विभाजित हो जाता है, कट जाता है। कौन कौन से हैं 9 के गुणनखंड, 1 है, ठीक है, 3 है और 9 है, बस यही है 9 के गुणनखंड। अब देखिए ये दोनों सह अभाज्य हैं, क्यों, क्योंकि इनमें एक ही साझा गुणनखंड है और वो क्या है, एक, इसके अलावा और कोई साझा गुणनखंड नहीं है। तो 4 और 9 क्या है, ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, 4 और 9 क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब क्या इन दोनों में से कोई एक संख्या, कोई भी एक संख्या अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? अब अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो सिर्फ अपने आप से और एक से कटती हैं, उसके अलावा किसी और से नहीं कटती। अब 4 देखिए, 4 किस किस से कट जाता है, 4 1 से और खुद से तो कटता ही है, इसके अलावा 4 जो है 2 से भी कट जाता है। तो इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। ऐसे ही 9 देखिए, 9 क्या है, किस किस से कटता है, 9 1 से कटता है, अपने आप से कटता है, इसके अलावा ये 3 से भी कट रहा है। तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या वो होती है जो सिर्फ अपने आप से और एक से कटती हैं, ठीक है। तो 4 और 9 दोनों ही क्या है, अभाज्य संख्याएं नहीं है। पर कथन में ये कहा गया है कि अगर दो संख्याएं सह अभाज्य हैं, हमने देखा ये दोनों सह अभाज्य थी, तो क्या होगा, कथन कह रहा है कि इनमें से कोई ना कोई तो अभाज्य होगी। पर हमने देखा कि ये दोनों तो सह अभाज्य हैं, पर इन दोनों में से कोई भी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसका मतलब ये कथन क्या है,
असत्य है। ठीक है, अब एफ पार्ट देखिए, 4 से विभाज्य सभी संख्याएं 6 से भी अवश्य विभाज्य होनी चाहिए। ठीक है, एफ पार्ट में ये कहा गया है कि जो संख्याएं 4 से पूरी तरह विभाजित हो रही हैं, मतलब जो संख्याएं 4 से कट रही हैं वो 6 से भी अवश्य ही कटेंगी। तो क्या ये कथन सत्य है? अब देखिए, आप 8 ले लीजिए, 8 जो है 4 से कट जाता है, 4 दूनी 8, पर क्या 8 6 से कटता है? नहीं कटता। इसके अलावा और कोई एग्जाम्पल ले लीजिए आप ले लीजिए 20। 20 देखिए 4 से कट जाता है, 4 पंजे 20, ठीक है, कट रहा है, पर 20 जो है 6 से नहीं कटता। तो इसका मतलब ये कथन क्या है? असत्य है, क्योंकि ये कथन ये कह रहा है कि जो संख्याएं 4 से कटेंगी वो 6 से भी कटेंगी। तो ये कथन क्या है? गलत है, असत्य है। ठीक है, अब अगला पार्ट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखिए, 8 से विभाज्य सभी संख्याएं 4 से विभाज्य होनी चाहिए। इस कथन में ये कहा गया है कि जो संख्याएं 8 से कट जाती हैं वो 4 से भी कटेंगी। इसका मतलब ये है। तो देखिए, 8 से कटने वाली कोई संख्या ले लीजिए आप, मैंने ले ली 16। 16 देखिए 8 से कट जाती है, 8 दूनी 16, और 16 देखिए 4 से भी कट जाती है, 4 चौके 16। ठीक है, आप कोई और संख्या ले लीजिए, आप 32 ले लीजिए। 32 देखिए 8 से कट जाती है, 8 चौके 32, और जो 32 है वो 4 से भी कट जाती है, 4 अठे 32। इसका मतलब ये कथन क्या है? सत्य है कि 8 से जो संख्याएं विभाज्य हो रही हैं या कट रही हैं वो संख्याएं 4 से भी विभाज्य हो रही हैं। ठीक है, एच पार्ट देखिए, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य होता है। मतलब इस कथन में ये कहा गया है कि अगर मैं 2 विषम संख्याएं क्रम से लूँ, क्रम से मतलब लगातार, ठीक है, छोड़नी नहीं है बीच में, लगातार अगर मैं 2 विषम संख्याएं लूँ, ठीक है, और उनका मैं योग करूँ, मतलब उन्हें जोड़ूँ, तो जो संख्या आएगी वो क्या होगी? 4 से विभाज्य होगी। तो देखिए, मैं 2 क्रम से विषम संख्याएं ले रही हूँ। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 2 से पूरी तरह नहीं कटती हैं। ठीक है, तो देखिए, एक तो 1 है जो कि विषम संख्या है, उसके बाद 1 के बाद देखिए 2, 2 तो विषम संख्या नहीं है। ठीक है, 2 के बाद देखिए 3, 3 क्या है? एक विषम संख्या है, ये 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती, 2 से कटती नहीं है। तो अब क्या कहा गया है? अगर 2 क्रम से ली गई, ठीक है, क्रम से ली है मैंने, 2 क्रम से ली गई विषम संख्याओं का योग किया जाए, मतलब उनको जोड़ा जाए, तो जो संख्या आएगी, संख्या क्या आ रही है? 3 और 1 4। तो ये जो संख्या आई है वो 4 से पूरी तरह कट जाएगी। ठीक है, 4 से विभाज्य होगा उनका योग, मतलब 4 से कट जाएगी। तो देखिए, ये योग क्या आया? 4। तो 4 से कट जाता है, 4 एकम 4। ठीक है, आप कोई और ले लीजिए क्रम से संख्याएं। अब क्रम से देखिए, एक विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? 1 3 5 7, ये देखिए क्रम से हैं विषम संख्याएं। 7 के बाद 9, ये सब क्या है? क्रम से हैं। अब मैंने 1 और 3 लिए थे, अब आप चाहे 3 और 5 ले लीजिए। ठीक है, क्रम से मतलब जो लगातार हों विषम संख्याएं। तो 3 और 5 इनका योग करूँ मैं, क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। ठीक है, अब ये जो 8 आया है ये भी 4 से पूरी तरह कट जाता है, 4 दूनी 8। तो इसका मतलब ये कथन क्या है? सत्य है कि 2 क्रम से ली गई विषम संख्याओं का अगर हम योग करें तो जो संख्या आएगी वो 4 से विभाजित हो जाएगी, 4 से पूरी तरह कट जाएगी। ठीक है, आई पार्ट देखिए, यदि कोई संख्या 2 संख्याओं को अलग अलग पूरा पूरा विभाजित करती है तो वह उनके योग को भी पूरा पूरा विभाजित करेगी। तो इस कथन में ये कहा गया है कि अगर कोई संख्या है और वो 2 संख्याओं को अलग अलग क्या कर रही है? काट रही है, तो जब मैं उनका योग करूँगी तो वो उनको भी पूरा पूरा काटेगी। तो एक एग्जाम्पल देखिए। तो अब देखिए, पहले मैं 2 संख्याएं ले रही हूँ, 12 और 36। ठीक है, मैंने 2 संख्याएं ली, 12 और 36। अब इन दोनों को देखिए 6 पूरी तरह काट रही है, 6 दूनी 12, ठीक है, और 6 छिकम 36। ठीक है, पूरी तरह काट दिया इन्होंने। किसने काटा? 6 ने। वो संख्या कौन सी है? 6। उस संख्या 6 ने 2 संख्याओं को अलग अलग पूरी तरह काट दिया। 2 संख्याएं कौन सी? 12 और 36। इनको जो है 6 ने पूरी तरह काट दिया। तो क्या 6
इन दोनों के योग को भी पूरी तरह काट देगा। तो देखिए इन दोनों का योग करूं, अगर मैं 12 और 36 का योग करूं तो क्या आएगी संख्या? 6 और 2 8, 3 और 1 4, 48 आ रही है। तो क्या 48 6 को भी काट देगी पूरी तरह? देखिए काट रही है, 6 एकम 6, 6 अठे 48, ठीक है, काट दिया। तो इसका मतलब ये कथन सत्य है कि अगर कोई संख्या दो संख्याओं को अलग अलग काट रही है तो जब मैं उनका योग कर रही हूँ तो उसको भी वो पूरी तरह काट रही है, मतलब पूरा पूरा विभाजित कर रही है। तो ये कथन क्या है? सत्य है। ठीक है, अब जे पार्ट देखिए। जे पार्ट में क्या कहा गया है? यदि कोई संख्या दो संख्याओं के योग को पूरी तरह विभाजित करती है तो वह उन दोनों संख्याओं को अलग अलग भी विभाजित करेगी। तो क्या ये कथन सत्य है? क्या हमेशा ऐसा होगा? देखिए, तो अब देखिए मैं दो संख्याएं ले रही हूँ 7 और 3। ठीक है, 7 और 3 लिए मैंने। अब इन दोनों का मैंने योग करा, 7 जमा 3 क्या आया? 10। ठीक है, 10 आया। अब देखिए ये जो 10 है ये 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है, 5 से पूरी तरह कट जाता है। ठीक है, 10 को मैं 5 से काटूं तो देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, पूरी तरह कट गया। तो देखिए ये जो संख्या 5 थी, ठीक है, ये संख्या 5 थी, इसने क्या करा? 7 जमा 3, ठीक है, जो योग आया 10, उसे तो पूरी तरह काट दिया इसने, 5 ने। पर अब क्या देखिए ये संख्या 5 7 और 3 को अलग अलग काट देगी। तो देखिए 7/5, क्या 7 5 को पूरी तरह काट रही है? नहीं काट रही। ऐसे ही 7 को तो काट रही नहीं 5। ठीक है, क्या अब ये संख्या 3 को काट देगी पूरी तरह? 3/5 नहीं, 5 जो है 3 को नहीं काट रही है। तो इसका मतलब ये कथन क्या है? असत्य है। क्योंकि अगर कोई संख्या दो संख्याओं के योग को पूरी तरह काट रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो संख्या इन दोनों संख्याओं को भी पूरी तरह काट देगी। देखा ना हमने कि हमने दो संख्याएं ली थी 7 और 3, इनका योग करा 10 आया, 5 ने इसको तो काट दिया इनके योग को, पर 5 7 को पूरी तरह नहीं काट पाई और ना ही 3 को पूरी तरह काट पाई। तो ये कथन क्या है? असत्य है। ठीक है, तो आज हमने फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।